छुट्टी मना लेना आज। बोलो बोलो क्या दिए थे? 5 को क्वेश्चन दिए थे जिसमें पहला क्या था? 4x माइनस वाई बराबर 4। दूसरा 4x प्लस वाई बराबर 12। ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड है। मान लेते हैं कि इधर जो भी काम करेंगे हम रफ पे, ठीक है, जो भी काम करेंगे रफ पे। अरे एक साथ कॉपी पे बंदे रहे एकदम काय खोल रहा है, अभी ये किया। सबसे पहले अगर ये दोनों हल होता है ना तो हल कर लो। हल होता है मतलब कि दोनों को, हाँ, समीकरण जैसे पढ़े हैं ना सॉल्व करे ले, तो पहले कहीं रफ में आए बाएं जने मन तने हल करके और x बराबर और y बराबर निकाल के रख लीजिए। अरे दोनों समीकरण को हल करने के लिए आना चाहिए कितना? x बराबर और y बराबर 4। यही ना। एगो हिंट बताते हैं, मतलब कम मेहनत लगेगा दोनों के। अगर ये आ गया ना x बराबर 2 और y बराबर 4, तो ये ऐसा नंबर है जो उसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, दोनों में। तो अब तुमको सिर्फ एक ही पॉइंट निकालना होगा, मतलब कम मेहनत लगेगा, ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। मतलब देखो, मतलब ही बोले जा रहे हैं ना कि यहाँ 2 वैल्यू निकाले पड़ता है ना, x और y। तो x की जगह पे क्या रखें तो y बराबर क्या आएगा। तो ऐसा हुआ ना कि एक पॉइंट तो पहले से, अगर x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर 4, ये ऐसा से हो गया, ये डायरेक्ट ही निकला। हाँ, अब अगर सोचे कि मान लेते हैं कि y के जगह पे अगर 0 रख दिए बाय पे, तो y अगर 0 हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो गया। सिर्फ एक ही पॉइंट नहीं निकालना होगा, मतलब एक बिंदु तो दोनों में है। तो एगो तो पहले से निकल गया, एगो खाली निकाले। ये कैसे निकाले सर, समझ में नहीं आ रहा था, 9th की चीज़ है। अगर नहीं समझ रहे हैं तो धीरे 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 कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। इसमें y की जगह आप कितना रखें? मान लो, चलो भाई इस बार रख देते हैं y बराबर 0, तो 4x माइनस 0 बराबर 4। तो 4x बराबर 4, 4 से 4 कट गया, x बराबर कितना 1। ये सब हम नहीं लिखते हैं क्योंकि टाइम बर्बाद है। तो सिर्फ ये बॉक्स लिखो, यही आपका चेक होगा एग्जाम में। लिख सकते हो, लिखोगे तो और अच्छा है भाई। वैसे ही इधर एक मान तो निकाले के ज़रूरतों ने, जैसे कौन वाला, इसमें भी x अगर 2 रखेंगे तो y बराबर कितना 4। तो अब एक के पॉइंट नहीं निकालना है। मान लो अब y बराबर 0 तो x बराबर 3। तो दोनों तरफ सिर्फ एक ही बिंदु निकालना पड़ा। इधर भी चाहो तो लिख सकते हो कि हाँ, पहले जब हम y बराबर 0, ये तो हले करके निकाल नहीं होंगे, कहीं भी निकालोगे। जब y बराबर, ऐसी सब लिखना भी उतना ज़रूरी नहीं है। 4x प्लस 0 बराबर 12, 4x बराबर 12। मेन आपका ग्राफ चेक होता है। अब चेक करने वाला को अगर आपसे दुश्मनी हो तो अलग बात है। आप पॉइंट लिख दिए हैं, हो सके तो ये भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और इसको तो रफे में हल करना, ये कहीं और साइड में हल करना। ये भी अगर चाहते हैं कि हम यही लिखेंगे तो ये लिख देना कि जब x बराबर, देखो चाहे तो हम दिखा भी सकते हैं, जब मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि जब कौन बैठा है, कोई भी बैठा, मान लो y बराबर ही बैठा दिए, y बराबर कितना 4, तो रखो 4x माइनस में 4 बराबर 4, 4x इज इक्वल टू, इसको उन्हें भेज दिए 8, 4 दूनी 8, x बराबर कितना, कोई फ़ायदा नहीं, हम पहले ही समझा दिए थे। ये जितना लिखना है रफ पे, रफ बताते हैं आप। देखो कॉपी अगर आपके भाई, कॉपी ग्राफ है, कॉपी पेज नहीं चाहिए हमको, कॉपी है ग्राफ है। अच्छा तो गड़बड़ है, ये इन्ने है, फिर कोई बात नहीं। हाँ वैसे ही देले है, ये है वैसे ही देले। तो मान लेते हैं ना कि ऐसा का है ना, तो जितना भी कैलकुलेशन तो करोगे, मतलब ये सब हल वल करना है, x उक्स y निकालना, सब जितना मान सब इस पे। और फिर जो ग्राफ बनेगा ना
वो इस पे ग्राफ। और जो हम कल कह रहे थे ना, इसमें दिखाई देता है, देखना तो इसमें दिखाई नहीं देगा, मतलब उतना लेनिया नहीं दिखाई देगा जो हम बताना चाहते हैं। इसमें ये जो गाढ़ा लेनिया है उतना नहीं दिखेगा, ठीक है। अब हम यहाँ आके दिखाएंगे तब है ना इसमें, हाँ दिखता है कि दिखता है पक्का। तो बताना छोड़ो, हम लोग को बताना वही था ना, इसमें जो गाढ़ा गाढ़ा लेनिया है ना, इसी पे लाइन खींचना है, वर्टिकल भी। और अब तो तोरा पे डिपेंड करता है कि तुम बीच किसको मानते हो। कोई देखो जैसे ये बीच यहाँ मान ले, एजस खींच ले, क्यों? क्योंकि एगो रिन्ने भी बना ले और एगो, ठीक है। जिसको लगता है कि हम पूरे पेज में क्यों ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि परीक्षा में तो हम बीच से लाइन खींचना, बीचों बीच से। अब बीचे बीच खींचना, वो ध्यान रहे कि ये गाढ़ा जो है ना उसी पे खींचेंगे, पतरका पे ना है। इसमें ढेरे मनी पतला पतला जाली, अब उससे ज़्यादा हम यहाँ नहीं बता सकते। लो, उससे ज़्यादा हम यहाँ पे नहीं बता सकते, यहाँ नहीं बता सकते। ज़्यादा होगा तो कभी मन होगा घर में प्रोजेक्टर से भले दिखा देंगे, यहाँ हम नहीं बता सकते। यहाँ पे ये हो गया आपका ग्राफ पेपर पे, मतलब जो भी काम होगा वो ग्राफ पेपर पे। और ध्यान रहे परीक्षा में आपका फिक्स है, कई नंबर क्या आता है, अब फिक्स है। ऐसा कोई साल नहीं जिस साल ग्राफ नहीं आया, कोई वैसा साल नहीं जिस साल ग्राफ नहीं आया, तो 5 नंबर गारंटी। भले यूट्यूब वाला को हम ज़्यादा नहीं समझा पाए, लेकिन तोहनी के एक एक करके पर्सनली एक एक करके हम कॉपी में लिखेंगे ये रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद, क्योंकि 5 नंबर तो गारंटी है कि ये वाला आने आना है, ये छोड़ना नहीं है। खैर हाईएस्ट पॉइंट कितना है देख के बताइए। 4 है, तो 4 अगर का 4 है। एक चीज़ और बताते हैं, कि कहीं भी माइनस में नहीं, हाँ अगर पॉइंट माइनस में नज़र नहीं आ रहा है ना, अगर पॉइंट माइनस में नज़र नहीं आ रहा है तो फिर इतना बीचों बीच से मत खींचो, बस ऐसे थोड़ा बहुत इन्हें काम चल जाए। इधर लिखो 1 2, और अब तो समझ में आ गया कि 1 2 कहाँ कहाँ लिखना है पॉइंट। उसके बाद 3 4 5 6, ढेर लिखा गया तो 6 के तो ज़रूरत भी नहीं। हाईएस्ट पॉइंट चाहिए कितना, 4, हम तो 6 तक लिख दिए। यहाँ 1, वैसे ही 2 3 4 5 6 7, चलो ये वाई एक्सिस हो गया और ये वाला एक्सिस। इधर एक्स डैश लिखो, ज़्यादा होगा तो -1 -2 -3, इधर के ज़रूरते नहीं था। -1 -2 -3 -4, इधर ज़रूरते नहीं था, छोड़ दिए। पहले नंबर में वाई डैश इधर वाला देख के बताना, एक्स पे कितना और वाई पे, मतलब एक्स अक्ष पर ढूंढना है 2 और वाई अक्ष पर ढूंढना है 4। तो एक्स अक्ष पर मिला 2 यहाँ, और वाई अक्ष पर यहाँ मिला, ये दोनों मिला देंगे। वो अलग बात है कि हमको डॉट 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 से मिलाना पड़ रहा है। ग्राफ की कॉपी में सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम समझाने के लिए इसे किए, लोग मिटा देते हैं। मतलब दोनों, इसको बढ़ाना है ऊपर की तरफ और इसको बढ़ाना है इधर, यहाँ कहीं आके मिलेगा जहाँ पे एक्स 2 और वाई नियामक 4। बस अगला पॉइंट, इसी में अगला पॉइंट x1 और y है ये नहीं, y है ये नहीं, x1 बस यही है, यही है जहाँ पे x1 और y, ये दोनों मिला देना है, ये दोनों पॉइंट। इस बार गलती हो तो चांस है नहीं, डायरेक्ट मिला देना, से मिलाएं। क्योंकि आप बाद में छाप भी नहीं सकते अगर नहीं समझे तो। ये दोनों मिला दो, उससे भी ज़्यादा हो तो इसका समीकरण लिख दो। बोलो क्या, यही ना है, 4x माइनस वाई बराबर 4, -4 बोल रहा हूँ। नहीं, जो है वही लिख के काम चला ना। इसमें देखते x बराबर कितना,
और y बराबर, अरे मतलब फिर से यही बना पॉइंट। और दूसरा नंबर में x के 3 y के 0 ढूंढो, यही तो है जहाँ x के 3 है और y के 0 है, ये दोनों मिला देना। बोलो इस समीकरण कितना, 4x प्लस y बराबर, बस अगर ज़्यादा हो तो लिख देना हल, x बराबर कितना, अरे जहाँ पर कट रहा है दोनों तो पहले निकाल देते, x बराबर 2 और y बराबर, इससे भी ज़्यादा अगर ऐसे नहीं लिखना है तो 2,4 लिख दो, मतलब 2,4 पे एक दूसरे को काट रहा। देखो इतना से काम चल जाएगा, लेकिन कभी कभी ने कह देगा कि इस तरह से जो त्रिभुज बना है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, तो वो आप नहीं निकाल पाइएगा, अभी नहीं निकाल पाइएगा, तब तक जब तक हम नियामक ज्यामिति नहीं पढ़ा देंगे। नियामक ज्यामिति में सूत्र होता है 1/2 mod of x1 इंटू y2 माइनस y3, मतलब जब ज़रूरत होगा तो बता देंगे, अभी फ़िलहाल इतने बना लो। अरे कम से कम उसको लिख लो अगर आप चाहते हैं तो, ऐसे ये भी लिखे की ज़रूरत नहीं है। जो देख रहे हैं ना, ये सबका अपना अपना पॉइंट आ सकता है। जैसे हम 2,4 माने, हो सकता है कोई और कुछ मान ले, इसका कोई गारंटी नहीं कि हम 2,4 माने 2,4 होगा, कुछ भी हो सकता है। 2,4 और 2 और 4 हम तो सहूलियत के लिए माने, जब मैं आसानी से कट जाए और एक पॉइंट मानना भी नहीं पड़े, एक बिंदु पहले से निकलल है। लिखो लिखो चुकते हैं। अरे कोशिश करना पेन से ग्राफ नहीं बनावे, कोशिश यही करना पेन से नहीं बनावे। मजबूरी में तो खैर पेन भी चलेगा, लेकिन कोशिश करो पेन से नहीं बनावे, क्योंकि अगर एक बार गलती हो गया तो फिर गया पूरा ग्राफ। हाँ दे सकते हैं, पेन से नियामक दे सकते हैं कि एकदम दे सकते हैं। जैसे पेंसिल से नियामक पता ही नहीं चलता है। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन, एग्ज़ाम में जो क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम में जो ग्राफ के पेपर मिलेगा ना, वो फोटोकॉपी काला रहता है तो पता नहीं चलेगा, तो वहाँ पेन इस्तेमाल कर सकते हो। सब बनल है पहले से। चल जब बनले है तो एक चीज़ और बता देते हैं इसी में, जब बनले है तो एक चीज़ और बता देते हैं इसी में। लिखो लिखो लिखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, जब बनाइए लिए हो तो लगले बता देते हैं। ग्राफ तो ठीक ठाक है, कभी कह दिया त्रिभुज की क्षेत्रफल निकालो, तो लिखो त्रिभुज की क्षेत्रफल बराबर मॉड ऑफ, मतलब जो भी लिखना मॉड ऑफ में लिखना, या छोड़ो 1/2 बाहर कर दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 मॉड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3। समझ में नहीं आ रहा हम क्या क्या बोल रहे हैं, छोड़ो हटाओ, नहीं समझ में आ रहा। सूत्र उतर गया बाजार घूमे, हटाओ सूत्र, डायरेक्ट 1/2 लिखो। सूत्र भूल जाओ, कोई फार्मूला नहीं, बिना फार्मूला बताते हैं। ध्यान से देखो, इसका x नियामक उठाना, कितना है 2। अगर x नियामक इसका उठा रहे हैं ना, तो त्रिभुज बन गया है। x नियामक अगर इसका उठा रहे हैं ना, तो मान लो कि हम वैसे ही चलेंगे, इससे क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं घड़ी की, वैसे ही चलते हैं अपने सहूलियत के लिए, हमको बार बार दिक्कत नहीं हो। अगर यहाँ से 2 उठाए हैं तो इसको छोड़ दो और इसके बाद फिर आ जाओ। इसका y नियामक कितना है
0 0 उठा लो, और फिर उसके बाद इसका y नियामक 0 घटा दो, फिर प्लस। अब इसके बाद दूसरे वाले बिंदु का x नियामक उठाना है। इसका x नियामक कितना? 3। तो उसको छोड़ दो और उसके बाद यहाँ आ जाओ, बोलो इसका y नियामक कितना? 0। और इसके बाद फिर वैसे ही चल जाओ आगे, 4, फिर प्लस, क्लॉक वाइज ई हो गया। अब के कर 1, अगर 1 लिखे हैं तो इसको छोड़ दो और इसके बाद y नियामक 4। तो 4 में से किसको घटाना? 0। देखते हैं घटा कितना है। 1/2। इधर तो ऐसे भी, ये तो ऐसे भी 0। ये वाला बोलो, माइनस में 12 अब प्लस में 4 है, माइनस 12 है, घटा दो। देखने में तो लग रहा है कि -8, लेकिन मॉड ऑफ में होने के वजह से ऐसे भी +8 लिखाएगा, तो दूसरे ही कट गया। कितना? 4 वर्ग इकाई। मतलब अगर कहता क्षेत्रफल निकाले तो 4 वर्ग। दूसरा चीज़, एक चीज़ और बताते हैं, कभी कभी ये भी कह देगा ना, कभी कभी नहीं ध्यान से, कभी कभी ये भी कह देता है कि इन रेखाओं तथा x अक्ष से घिरे हुए क्षेत्रफल को छायांकित करें। तो ऐसे से जो किए हैं ना, प्लास्टिक बोल रहा है, पेंसिल से इस तरह से कर देना है। शैडो पोर्शन छायांकित करल कहे तो छायांकित करके छोड़ना। कभी कभी दोनों बोल देगा, छायांकित भी करें और क्षेत्रफल भी निकालें। तो पहले तो ग्राफ बनाना है, फिर छायांकित करना है, और फिर इतना क्षेत्रफल निकालना है। हाँ, रंग देना है बस, और छोड़ देना है। वो तो जब कॉपी चेक करेंगे तब ना। अभी तो लग रहा है कि हाँ भाई तू बना लिया। कैसे बना है? पहले नंबर तो ई कॉपी पे बनाने नहीं, हम तो मजबूरी में इस पे बता रहे। ग्राफ की कॉपी तो नहीं लिया, कहाँ? तो उस पर बना मिला है स्कूल में। वाह रे सरकारी विधाता। तो फिर ग्राफ की कॉपी है, कॉपी करोगे? बोर्सी तापना है, निकालो उसको। ग्राफ की कॉपी निकालो। जो काम होता है ग्राफ की कॉपी पे होता है। जितना कैलकुलेशन एरिया जो निकालना है, मतलब लो बताते कहाँ होता है, जो बता देते हैं, पता चले ग्राफे पे सच में कर दिए हो। मतलब तुमको जितना कैलकुलेशन करना है, बाय द वे अगर एग्जाम में ऐसा कॉपी दे दिया कि ई वाला भी है और साथ ही साथ अगर ऐसा दिया तब पूरा कैलकुलेशन इस पर, ग्राफ इस पर। लेकिन अगर मान लेते हैं कि सिर्फ यही वाला दिया, तो कैलकुलेशन आप नॉर्मल कॉपी में करेंगे, जो परीक्षा के लिए मिलेगा 16 पेज 17 पेज वाला, उस पर, और वहीं पे फिर ग्राफ नंबर बना देंगे। और ऐसे ग्राफ में खाली इतने बनाना, सैडो तैडो ये सब, हल वल, मतलब इधर वाला पोर्शन जो देख रहे हो इधर लिखना, ये जो है ना उधर वाला सब हिस्सा इसमें लिखना। यानी आप अपने कॉपी में लिखेंगे जो रेगुलर मिलता है। लो इसमें क्या लिख रहे हो? अभी बंद करो ना। अजीब है यार, पेजवा बचा के कहाँ जाओगे? कई गो कॉपी मिला है सरकारी स्कूल? एगो, कई गो? 3 गो है नॉर्मल। हाँ रहे दो, ये तो वे सरकार के बारे में क्या हाल बोलो। हो गया? हाँ तो एटलस दिया है तो वही देखो, जो तुमको एटलस दे रहा है फिर जब बोली पड़ जाएगा सबके सामने, जो तुमको दे रहा है वही फिर तुमसे फॉर्मा भरे में लेगा। उससे अच्छा है कि सब नहीं देता, फॉर्मा भरे में पैसे में लेता, फ्री कर देता। खैर छोड़ो, यहाँ पे हमारा राजनीति में नहीं जाना है, नहीं तो सब अलग अलग तरीका फिर सोचेगा, जिसको जो अच्छा लगे करे। अगला नंबर बोलो, ये मिटाते हैं।
अरे आप किताब कॉपी नहीं देते, उससे अच्छा होता है ना कि आप फॉर्म भरने में, रजिस्ट्रेशन में, ये सब आए बाएँ जो पैसा लेते हैं ना सरकार, ये आप पैसे में लेते, वो ज़्यादा अच्छा रहता। हाँ, वो जो तुमसे पैसा लेता है ना, वही पैसा तो तरह कॉपिया और ये अटलसवा दिया। खैर जो भी रहे, दूसरा बोलो, हटाओ, नहीं हिलना राजनीति में। हाँ, 4x माइनस 5y माइनस 20, एक मिनट कुछ बोलना चाह रही है, बराबर 0। हाँ तो इत्तेफाक से जब -20 था ना, उन्हें जाके वो डायरेक्टली दिमाग में चलते चलते हो जाता है। दूसरा 3x प्लस बराबर, फिर बोलेंगे कि सहूलियत के लिए पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, इन दोनों को पहले हल करो। हल कर ले तू सब भी बोलो। x बराबर कितना, x बराबर और y बराबर, चल कम से कम इतना तो समझ में आ गया ना कि एक पॉइंट तो नहीं निकालना, एगो तो निकालने ने, इसीलिए कॉपियाँ लॉक करवा देते हैं। देखिए उन्हें पीछे छाप ले, इसलिए कॉपियाँ में ताला मरवा देते हैं। ये कॉपी में ताला मारो, लेकिन फिर लगता है ना भाई ग्राफ है, वो अपना ग्राफ भी मिलाएगा, हम वो बता रहे थे, चलो कॉपी खोल लो, लेकिन तो छापे में लगल रह जाता। खैर छोड़ो, एक्स वाई कितना भोंकेंगे जाता है हमारे बात। एक पॉइंट तो फिक्स है, तो खुद बोल रहे हो कि एक्स बराबर कितना और वाई बराबर कितना, 0। मतलब ये ऐसा पॉइंट है कि दोनों में आ जाए। हाँ तो लिखो ना, एक्स बराबर 5 वाई बराबर 0, एक्स बराबर 5 वाई बराबर 0। अब सिर्फ दूसरे में मेहनत करना, दूसरा में सोच लो कि एक्स 0 तो वाई बराबर -4। ये नहीं समझ में आता है सर, तो नहीं समझ में आता है तो यही फ़ायदा है कि 9वां वाला पढ़ लीजिए, या इसको थोड़ा ज़्यादा मेहनत से देखो। जैसे x बराबर 0 तो सोचो कि यहाँ रख दिए तो 0 हो गया, 0 रखेंगे तो 0, x के मान 0 है तो 0 रख दिए 0, तो -5 से काट दो, 5 × 20, लेकिन माइनस में। वैसे ही इधर हो सके तो सोचेंगे कि एक बार x 0 तो y बराबर 3। ये जो भी था सब इधरे काम करना था। बहुत होता तो फिर वैसे ही जैसे सबको सब टीचर बताते, हम भी बता सकते थे, ये हमको भी आता है पढ़ावे ले, कि जब y बराबर 0, ये हम भी जानते हैं पढ़ाने के लिए, 4x - 5 × 0 बराबर में 20, ये सब ठगेले हमको भी आता है, ऐसा कि नहीं। 4 से काट दो, x बराबर कितना 5। फिर बोलते जब x बराबर 0 तो बोलते 4 × 0 - 5y बराबर में 20। ठीक है, ये 0 - 5y बराबर में 20, इसे ही कट जाता। y बराबर कितना, वो सब आप अपने से लिख लीजिएगा। और बाय द वे अगर नहीं भी लिखें तो इससे कोई नुकसान नहीं आपका होगा। वो मेन चेक करेगा कि आप वैल्यू क्या लिखें, दूसरा चेक करेगा कि दोनों को सॉल्व करके आया क्या, और सबसे मेन चीज़ कि आपका ग्राफ, मेन तो ग्राफ ही चेक होगा। ऐसे इसलिए बना है क्योंकि इस बार माइनस भी चाहिए। ये मान लेते हैं कि x अक्ष है, ये y है, ये डैश है, y डैश है, ये 0, यहाँ 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5, -5 भी लिख दिए। 1 2 3 4 5 6 ढेर लिखा गया, तो -1 -2 -3 -4 -5। ये सब पॉइंट कहाँ लिखेंगे, तो बोले जो गाढ़ा लाइन है ना वहीं पे, उसी पर लिखना। पहले बोलो x 5 और y तो है ही है ना, तो सिर्फ x पे ढूंढो, यही मिला, x के 5 y के 0। अगले में x है ही है ना, सिर्फ y पे -4 यहाँ, यही हो गया जहाँ x बोलेंगे 0 और y बोलेंगे -4। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों को मिला दो।
लिख दो समीकरण, मतलब ये लाइन किस समीकरण के मदद से खींचे हैं। 4x - 5y बराबर 20। दूसरे के लिए बोलो, x बराबर कितना 5, y बराबर, मतलब इत्तेफाक है कि फिर से यहीं पे दूसरा पॉइंट बोलो, x के 0 y के 3, मतलब x है ये ने, यहाँ पे x 0 y x 0, अच्छा 3 है जे ना 3, इन दोनों को मिला दो, ये वाला पॉइंट। समीकरण बोलो, बन गया हिसाब। ज़्यादा होगा तो पूछ देगा सॉल्यूशन बताइए, यानी हल। तो हल क्या लिखोगे, हल बोलो। x बराबर 5, y बराबर 0, या तो ऐसे भी लिख सकते थे 5,0, ऐसा सब लिखाता है ग्राफ पे, बन गया ग्राफ। 1 मिनट, अगर कह दे कि इन दोनों रेखाओं और y अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र को, कहे सर अबरी एक अक्ष वाला नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, अपने दिमाग लगाओ ना कि अबरी एक अक्ष बोलेगा, पागल है, अबरी कौन से अक्ष बोलेगा वो, क्योंकि इस बार जो त्रिभुज बना है वो किस एक्सिस को मिलाकर, एक्स तो पता नहीं चला, एक्स बेचारा विलय हो गया, बिलबिला गया, एक्स तो पते नहीं है। अब छायांकित करल कहते इतना करके छोड़ दो, बाय द वे कह दे त्रिभुज की क्षेत्रफल निकालो, तो 1 पॉइंट 50, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तो तू निकाल कर हमको बताओ कि त्रिभुज की क्षेत्रफल कितना आएगा, निकालो। जिससे नहीं बना है वो छापो, और जिससे बन गया वो त्रिभुज की क्षेत्रफल निकाल के बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। सिर्फ त्रिभुज की क्षेत्रफल निकालना है। और हाँ, पॉइंट कुछ भी मानो, उल्टा पुल्टा सुल्टा वो चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्राफ सबके ऐसे ही बना है ना, ऐसे ही बनेगा, बना ग्राफ ऐसने है, y अक्ष के तरफ है, कने दिखा तो, हाँ तू सब दिखा देगा उसमें। तो ढेर बड़ा चल गया, लगता है ग्राफ सही भी नहीं लग रहा है। पहला ने दूसरा दिया अभी दिए, अच्छा लिखो, तू सब देखा ग्राफ, हाँ ठीक। वो कैसा हूँ बना, वो ट्रायंगल जो बनेगा उसमें y एक्सिस बाउंड्री का एक तरह से काम करेगा, हाँ ठीक है। तो ग्राफ तो नहीं कि एक दिन में समझ में आ गया। ग्राफ बनाइए लिए हैं, शैडो पोर्शन करे तो सीखिएगा, हाँ, और ट्रायंगल निकाले अभी सिखा देते हैं, एक और बता के। कितना है 35 बता देते हैं फिर से। तो ख़त्म आपका ग्राफ, इतने तो आता है। ग्राफ ड्रॉ करो, मतलब ग्राफ खींचो, छायांकित करो और फिर क्षेत्रफल निकालो, इससे फालतू कुछ है ही ना एग्जाम में। अगर कहे त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालो तो लिख देते हैं भाई इस प्रकार से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, और सूत्र भी लिखे की जरूरत नहीं, ऐसे ही बना लो 1/2 मॉड ऑफ, किसी को भी धर लो। मान लो एजे से स्टार्ट करते हैं यहीं 0 से, और वैसे ही स्टार्ट करके क्लॉक वाइज चलेंगे, क्लॉक मतलब घड़ी के सुई के दिशा में, वैसे ही पहले उठा लेंगे 0। अब अगर 0 उठाए न, देखो यहाँ एक चीज़ समझाते हैं, अगर 0 लिखा गया न तो बीच में बोलना आए बाएँ चकराएँ इन्ने उन्ने जन्ने तन्ने अलाना फलाना ढकाना बिकाना बकाना सबे, जे मन में कुछ भी लिखो, अभी होने वाला क्या, तो हम लिखे चाहे नहीं लिखे। मतलब अगर गलती भी लिखा गया तो चेक करे वाला अगर आपका दुश्मन नहीं है तो नहीं गलती करेगा, अगर दुश्मन नहीं हुआ तो। बाय द वे तो गोतिया रह गया था तो फिर कहने नहीं, ठीक है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो नहीं काटेगा। जैसे 0 लिखिए दिए हैं तो बाद में हम कुछ भी बैठाएं क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर भी चलो भाई बैठा देते 0 और प्लस में 4, जिसमें वो संतुष्ट हो जाए उसको। अगला बोलो, यहाँ से 5, हाँ होता है, ठीक है। 5 अगर लिखे है तो इसको छोड़ के इसके बाद वाला कितना है -4, और उसके बाद फिर -3। यहाँ संभल के लिखें, यहाँ संभल के इसलिए लिखें क्योंकि पहले क्या था 5। देखो अगर इसके बाद 5 लिखें, ध्यान देना कौन से नियामक उठा रहे, x नियामक,
एक्स नियामक, और ये जो ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं ये कौन से नियामक है? वाई नियामक। नहीं जानते हो तो पहले नियामक ज्यामिति की वीडियो पढ़ल है, तुम लोग के भी टाइम मिले ढेरे मनी होगा तो नियामक ज्यामिति के तो एगो 1 शॉट भी है सर। हाँ होगा, ट्रिगोनोमेट्री के है। अच्छा तो नियामक ज्यामिति भी एक बार 3-4 घंटा बना के हम डाल देंगे। डाल कहाँ थे? हाँ 5 लिखे न अगर एक नियामक, कोई बात नहीं हम बता देंगे 1 शॉट एक बार। तो ई वाला -4 ई वाला 3, मतलब 3 घटा के। अब बोलो अबरी के कर बारी है, फिर से 0, तो 0 जैसा ही है ना, मतलब आगे कुछ भी लिखो, मान लो 3 लिखे, 3 में से फिर 0 घटा दिए, वो तो ऐसे भी 0, तो ई खत में तो बचा कुछ माइनस, मतलब हाँ समझ सकते हैं ना कि -4 -3 दोनों मिलाकर माइनस में 7 हो गया, 5 से गुना किए तो -35, लेकिन ई मॉड ऑफ में होने के वजह से +35/2 वर्ग इकाई। ग्राफ खत्म। ग्राफ में या तो ग्राफ बनावे ले आएगा, छायांकित करे ले आएगा, और फिर त्रिभुज के, और अगर इतनों में नहीं बना तो फिर यहाँ हम नहीं खुद कर सकते हैं। एक आधे टाइम मिलेगा तो प्रोजेक्टर से बता देंगे, और नहीं तो तुम लोग के पर्सनली एक एक करके पढ़ा देंगे। इससे ज़्यादा अब इसमें नहीं बता सकते हम। पढ़ाया था तो सब ऊपर उड़ गया होगा।